पवन पुत्र हनुमान जामवान के वचनों से अपनी शक्तियां जागृत करने के बाद 100 योजन के विशाल सागर पर महाछलांग लगाते हैं। उनकी ये उड़ान अद्वितीय शक्ति और अटूट भक्ति का प्रतीक थी। उड़ान पूरी करने के बाद हनुमान ने त्रिकूट पर्वत पर बसी सोने की लंका नगरी को देखा। उन्होंने उसकी भव्यता और असाधारण सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। नगर में गुप्त प्रवेश के दौरान द्वार की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी ने उन्हें रोका। हनुमान ने अपने मुक्के के एक ही प्रचंड प्रहार से उसे पराजित किया। लंकिनी ने भविष्यवाणी के सच होने की बात कही और हनुमान को प्रवेश की अनुमति दी। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर रात के अंधेरे में नगर के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने रावण के आवास और अंतःपुर के विशाल भवनों की गहन छानबीन की। हनुमान ने रावण को उसकी असंख्य पत्नियों से घिरा सोते हुए देखा, लेकिन सीता माता को वहां नहीं पाया। उन्होंने महल की विलासिता, भोजन कक्षों और शस्त्राधारों की खोज की, लेकिन निराशा हाथ लगी। रावण के अंतःपुर में हनुमान ने पुष्पक विमान को देखा। उन्होंने उसकी अलौकिक शक्ति और रावण द्वारा अपहरण में उसके अपवित्र उपयोग पर विचार किया। इस अवलोकन ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे सही मार्ग पर हैं। महल में सीता को न पाकर हनुमान एक क्षण के लिए गहन निराशा और आत्मसंदेह से घिर गए, लेकिन शीघ्र ही धर्म और कर्तव्य का स्मरण कर अपनी निराशा पर विजय पाई। हनुमान ने अपनी अंतिम आशा के साथ सूक्ष्म रूप में अशोक वाटिका के सबसे घने शिंशिपा वृक्ष की शाखाओं में छिपकर प्रवेश किया और अवलोकन शुरू किया। अंततः हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता माता का दर्शन किया। वह कृश, दुखी और वियोग से पीड़ित थीं, लेकिन उनकी पवित्रता का तेज अद्वितीय था। सीता माता की दुर्दशा और क्रूर राक्षसियों के पहरे को देखकर हनुमान गहन दुख और करुणा से भर गए। उन्होंने स्वयं को धन्य माना कि वे राम को सीता के ठिकाने की सूचना दे सकेंगे। पवन पुत्र हनुमान शिंशुपा वृक्ष की घनी शाखाओं में सूक्ष्म रूप में छिपे हुए सीता माता के पास अत्यधिक सतर्कता के साथ सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्होंने भीषण राक्षसों के आने का शोर सुना। रावण का आगमन। ये शोर और भयानक उपस्थिति और किसी की नहीं बल्कि स्वयं रावण की थी। रावण अपने विशालकाय रूप, 10 सिरों और 20 भुजाओं के साथ अपने मंत्रियों और कई राक्षसियों के साथ अशोक वाटिका में प्रवेश किया। अहंकार और क्रूरता। रावण के चेहरे पर असीम अहंकार और क्रूरता थी। उसके आगमन से वाटिका का शांत वातावरण क्षण भर में भय और अपवित्रता से भर गया। सीता का भय। रावण को अपनी ओर आते देख सीता माता भय से कांप उठीं। उन्होंने अपने वस्त्र से स्वयं को और अधिक ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर श्री राम का स्मरण करने लगी। रावण का प्रलोभन। रावण सीधे सीता माता के सामने आया और घृणित शब्दों में उन्हें प्रलोभन देना शुरू किया। अधिकार का प्रदर्शन। रावण ने अपनी अपार शक्ति, लंका की भव्यता और देवताओं पर अपनी विजय का बखान किया। उसने कहा कि सीता को राम की वनवासी पत्नी के रूप में कष्ट उठाने के बजाय लंका की महारानी बनना चाहिए। समय सीमा की धमकी। उसने सीता माता को अंतिम बार चेतावनी दी कि वह उसकी इच्छा स्वीकार कर ले। उसने उन्हें 1 वर्ष की समय सीमा याद दिलाई, जिसके बाद यदि वह उसकी नहीं हुई तो उन्हें भयंकर दंड दिया जाएगा। हनुमान का तनाव। हनुमान वृक्ष पर छिपे हुए इस अधर्म और क्रूरता को देखकर अत्यधिक क्रोधित थे। उनके मन में रावण पर तुरंत प्रहार करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने श्री राम के आदेश यानी केवल सीता का पता लगाना और समग्र मिशन की सफलता को याद कर अपने क्रोध को नियंत्रित किया। यह क्षण हनुमान के धैर्य, विवेक और अटूट संकल्प की कठिन परीक्षा थी। रावण के क्रूर प्रलोभन और भयंकर धमकी के बाद वो अपने मंत्रियों के साथ अशोक वाटिका से चला गया। उसके जाने के बाद सीता माता की पीड़ा और भी गहन हो गई। वियोग की पराकाष्ठा। रावण के शब्दों ने सीता माता को भीतर तक आहत किया। उनकी अटूट पवित्रता और राम के प्रति निष्ठा को चुनौती दी गई थी। विलाप और अश्रु। सीता माता गहरी सांसें लेती हुई जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने अपने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया। उनके अश्रु बिना रुके बह रहे थे, जो राम के वियोग और असुरक्षा की पराकाष्ठा को दर्शा रहे थे। आत्महत्या का विचार।
इस असहनीय पीड़ा और अपमान के क्षण में सीता माता के मन में आत्महत्या का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण के अधर्म के सामने जीने से बेहतर है प्राण त्याग देना। भीतर से जागी शक्ति। इस गहन दुख के बावजूद सीता माता ने तुरंत अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया। हनुमान ने वृक्ष पर छिपे हुए देखा कि कैसे सीता माता ने अपने पवित्रता और राम के प्रति प्रेम को याद किया। प्रमाण की याद। उन्होंने सोचा कि राम उनके अपमान का बदला लेने अवश्य आएंगे, लेकिन यदि उन्होंने प्राण त्याग दिया तो राम को कभी यह पता नहीं चलेगा कि उनकी पत्नी धैर्य के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। धर्म का पालन। सीता माता ने यह निश्चय किया कि वो रावण की इच्छा के सामने कभी नहीं झुकेंगी और जब तक उनकी सांसें चल रही हैं वो राम के प्रति अपने निष्ठा को बनाए रखेंगी। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म को ही अपना सबसे बड़ा अस्त्र माना। हनुमान इस पवित्र स्त्री के असीम दुख और असाधारण साहस को देख के मुग्ध थे। उन्होंने सोचा कि सीता माता वास्तव में राम की योग्य शक्ति और तेज रखती हैं। अब रावण की धमकी के बाद सीता माता को सांत्वना देने का सही समय निकट आ रहा था। रावण अपने क्रूर इरादों को पूरा करने के लिए सीता माता के सामने अशोक वाटिका में खड़ा था। वह अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं के साथ शक्ति और अहंकार का प्रतीक लग रहा था। रावण का प्रलोभन और क्रोध। रावण ने एक बार फिर सीता माता को अपनी महानता और राम की दुर्बलता के बारे में समझाने की कोशिश की। राम की उपेक्षा। रावण ने राम को एक साधारण वनवासी, शक्तिहीन और दरिद्र बताया। उसने कहा कि राम कभी भी सागर पार करके लंका तक नहीं पहुंच सकते और सीता को यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि कोई उन्हें बचाने आएगा। विलासिता का प्रदर्शन। उसने सीता माता से आग्रह किया कि वह लंका की महारानी बनकर उसकी समस्त संपत्ति और असीम विलासिता को स्वीकार करें। उसने कहा कि सौंदर्य क्षणभंगुर होता है और उन्हें इस अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का स्मरण। रावण ने सीता माता को क्रोध में आकर याद दिलाया कि उनके पास अपनी इच्छा स्वीकार करने के लिए बहुत कम समय बचा है। उसने कहा कि यदि वह उसकी नहीं होंगी तो उन्हें भयंकर मृत्यु या दुख भोगना पड़ेगा। सीता का मौन और राम का स्मरण। रावण के अधर्मपूर्ण शब्दों को सुनकर सीता माता ने अपने होठों को बंद रखा और सीधे रावण को उत्तर देने से इनकार कर दिया। तृण का प्रयोग। सीता माता ने अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए रावण और अपने बीच घास का एक तिनका यानी तृण रखा। यह इस बात का प्रतीक था कि रावण उनके लिए तिनके के समान तुच्छ और अयोग्य है। पवित्रता का बल। उन्होंने रावण को बिना देखे केवल उस तिनके की ओर देखते हुए राम की मोहर की तरह अंतिम बार अपनी धार्मिक दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने रावण से कहा कि वह धर्म का उल्लंघन कर रहा है और राम शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ आकर उसे दंडित करेंगे। रावण का निष्कासन। सीता के अटूट निश्चय और तृण के अपमान से रावण का अहंकार टूट गया। क्रोध से भरकर उसने अपनी क्रूर राक्षसियों को सीता को हर तरह से डराने और तोड़ देने का अंतिम आदेश दिया और वहां से क्रोधित होकर प्रस्थान कर गया। रावण के प्रलोभन, धमकी और अहंकारपूर्ण बातों को सुनने के बाद सीता माता ने अब तक मौन धारण कर रखा था, लेकिन रावण के अधर्म की पराकाष्ठा को देखकर उन्होंने धर्म और सत्य के बल पर उसे साहसी उत्तर देने का निश्चय किया। तृण का प्रयोग और धर्म की शिक्षा। सीता माता ने रावण को सीधे ना देखते हुए अपने और उसके बीच पड़े घास के तिनके तृण की ओर देखा, यह दर्शाते हुए कि रावण उनके लिए तुच्छ है। सीता माता दृढ़ स्वर में, हे रावण, तूने धर्म का उल्लंघन किया है। मैं इक्ष्वाकु कुल के वीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी हूं। मैं सूर्य के समान तेजस्वी राम को छोड़कर अंधकार के समान तुच्छ तेरे साथ कभी नहीं रह सकती। आंचक्षु प्रणाम धर्मस ईदिये प्रकाशन चिसमिति। सीता माता निर्भीकता से रावण को राम के पराक्रम और लक्ष्मण के बल का स्मरण कराया। अठरम डांड प्रकाश करात, तूने छल से मेरा हरण किया है, लेकिन तेरी आयु अब समाप्त हो चुकी है। क्या तुझे राम के बाणों की शक्ति का भय नहीं है?
जिस प्रकार पतंगा अग्नि की ओर भागता है, उसी प्रकार तू अपने विनाश की ओर जा रहा है। रामस्य क्रोध प्रकाश प्रकाश करात उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ लंका आकर तुझे भयंकर दंड देंगे। आंचक्षु पवित्र हौन घोषणा करत सीता माता ने रावण को स्पष्ट कर दिया कि वह उसे मार सकता है, लेकिन वह कभी भी उसकी इच्छा स्वीकार नहीं करेंगी। सीता माता पवित्रता से, हे दुष्ट, यदि तू मुझे खाना चाहता है तो खा ले, लेकिन मैं अपने पतिव्रता धर्म से कभी विचलित नहीं होंगी। मेरा शरीर भले ही तेरे अधीन हो, लेकिन मेरा मन और मेरी आत्मा सदा श्री राम की ही रहेगी। रावण सीता के इस अटूट निश्चय और तेज से क्रोधित और हैरान दोनों था। वह जानता था कि इस स्त्री को बल से जीतना असंभव है। क्रोध में आकर उसने अपनी राक्षसियों को सीता को मानसिक रूप से तोड़ने का अंतिम आदेश दिया और वहां से प्रस्थान कर गया। सीता माता के साहसी उत्तर और तृण के अपमान से रावण का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ था। वो क्रोध से पागल हो उठा था। वो जानता था कि सीता को प्रलोभन से जीतना असंभव है, इसलिए उसने अंतिम बार बल का सहारा लिया। रावण ने क्रोधित स्वर में सीता माता को सीधे संबोधित करते हुए भीषण धमकी दी। रावण प्रचंड स्वर में, हे सीता, तूने मेरे प्रेम और शक्ति का अपमान किया है। तुझे अपने वनवासी पति पर जो अंधविश्वास है वो शीघ्र ही टूटने वाला है। उसने अपने हाथ उठाकर और गरज कर कहा कि वो अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। समय सीमा, मैं तुझे अंतिम बार 2 माह यानी कुछ संस्करणों में 1 वर्ष के शेष भाग का समय देता हूं। इस अवधि के भीतर यदि तूने मेरी महारानी बनना स्वीकार नहीं किया तो तुझे जान लेना चाहिए कि मेरे रसोइये तेरा मांस पकाकर मेरे प्रातःकाल के भोजन के लिए तैयार रखेंगे। अंतिम आदेश। रावण ने अपनी क्रूर राक्षसियों को आदेश दिया कि वो सीता को मानसिक रूप से हर तरह से यातना दें और डराकर उसे उसकी इच्छा मानने पर मजबूर करें। उसने धमकी दी कि यदि राक्षसियां असफल रहीं तो उन्हें भी दंड दिया जाएगा। सीता का दुख और हनुमान का क्रोध। रावण की इस क्रूर धमकी को सुनकर सीता माता का हृदय भय और असीम दुख से भर गया। उनके पास अब राम के आने के लिए बहुत कम समय बचा था। हनुमान सूक्ष्म रूप में। वृक्ष पर छिपे हुए हनुमान इस दृश्य को देखकर अत्यधिक क्रोधित थे। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और उनका पूरा शरीर रावण पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि वो रावण को अभी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सीता माता की सुरक्षा और राम के आदेश यानी केवल सूचना एकत्र करना को याद कर उन्होंने अपने क्रोध को असहनीय धैर्य के साथ नियंत्रित किया। रावण अपनी अंतिम चेतावनी देकर और अहंकार में भरकर अशोक वाटिका से चला गया। पीछे छोड़ गया केवल भय, अंधकार और सीता माता का गहरा दुख। रावण के अंतिम चेतावनी और क्रोधपूर्ण प्रस्थान के बाद अशोक वाटिका में केवल सीता माता और उनके चारों ओर पहरा दे रही भयंकर राक्षसियां रह गईं। रावण के आदेश से प्रेरित होकर राक्षसियों ने अब सीता को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए भीषण प्रयास शुरू कर दिए। राक्षसियों का सामूहिक हमला। 10 प्रमुख राक्षसियों ने बारी बारी से सीता माता के पास आकर उन्हें डराना, धमकाना और रावण की शक्ति को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। उग्र भाषण। राक्षसियों ने रावण की अपार शक्ति का बखान किया। उन्होंने कहा कि राम एक साधारण मानव है जिसने अपना राज्य खो दिया और वो लंका के पास भी नहीं फटक सकता। भयंकर धमकी। उन्होंने सीता माता को याद दिलाया कि रावण ने उन्हें 2 माह की समय अवधि दी है। उन्होंने धमकाया कि यदि सीता ने रावण की बात नहीं मानी तो वे सभी मिलकर सीता को मार डालेंगी और उनका मांस खाएंगी। प्रलोभन। कुछ राक्षसियों ने मीठे शब्दों में रावण के साथ रहने पर मिलने वाले राजसी सुखों का लालच दिया। सीता माता पहले से ही वियोग और रावण की धमकी से पीड़ित थीं। अब इन राक्षसियों के सामूहिक दबाव से और भी दुखी हो गईं। असहनीय यातना। यह मानसिक यातना सीता माता के लिए असहनीय थी। वह रोती रहीं और अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए वृक्ष के तने को पकड़कर श्री राम का ध्यान करती रहीं। त्रिजटा का अपवाद। इस समूह में केवल एक वृद्ध राक्षसी थी, त्रिजटा, जो दयालु थी और रावण के विनाश का एक भविष्यवाणी भरा सपना देखा था। उसने अन्य राक्षसियों को सीता को प्रताड़ित करने से रोकने की कोशिश की। हनुमान। सूक्ष्म रूप में वृक्ष पर छिपे हनुमान ने त्रिजटा की बात सुनी और उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि सीता माता की पीड़ा अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्हें लगा कि यह सही समय है जब उन्हें सांत्वना देने के लिए संवाद शुरू करना चाहिए।
क्रूर राक्षसियों के सामूहिक दबाव और मानसिक यातना के बाद सीता माता अब अत्यधिक हताश थीं। उन्होंने अपनी मृत्यु को निश्चित मान लिया था, लेकिन मरने से पहले उन्होंने धर्म और सत्य की अंतिम घोषणा करने का निश्चय किया। मृत्यु का आह्वान और आत्मसमर्पण। सीता माता ने रोते हुए और कांपते हुए राक्षसियों को संबोधित किया। उनका उत्तर आक्रोश से भरा नहीं था, बल्कि असीम दुख और पवित्रता से भरा था। सीता माता पीड़ादायक स्वर में, हे राक्षसियों, तुम लोग व्यर्थ ही मुझे धमकी दे रही हो। मैं रावण की इच्छा कभी स्वीकार नहीं कर सकती। तुम लोगों के लिए ये उत्तम होगा कि तुम मुझे तुरंत मार डालो और रावण के आदेश का पालन करो। उन्होंने कहा कि वो अब और राम के वियोग और इस अपमान को नहीं सह सकती। उन्होंने अपनी मृत्यु को वांछनीय बताया। राम के बल का स्मरण। सीता माता ने अपनी मृत्यु की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद अंतिम बार रावण और राक्षसियों को राम के पराक्रम का स्मरण कराया। भविष्य की चेतावनी। तुम जान लो कि तुम्हारे स्वामी रावण का विनाश शीघ्र ही होने वाला है। तुम लोग रावण के साथ साथ अधर्म के मार्ग पर चल रही हो और राम के बाणों से कोई नहीं बच पाएगा। पवित्रता का तेज। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि राम और लक्ष्मण की शक्ति इतनी महान है कि वे सागर को पार कर लंका को नष्ट कर सकते हैं। सीता माता की आवाज भले ही कमजोर थी, लेकिन उनके शब्दों में उनके पतिव्रता धर्म का अटूट बल था। उनकी इस हताश दृढ़ता ने राक्षसियों को अस्थायी रूप से शांत कर दिया। हनुमान का अवसर। हनुमान सूक्ष्म रूप में। वृक्ष पर छिपे हनुमान ने सीता माता की अत्यधिक पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने समझा कि अब यदि उन्होंने सांत्वना नहीं दी तो सीता माता निराशा में कोई चरम कदम उठा सकती हैं। ये अंतिम अवसर था। हनुमान ने निश्चय किया कि वो पहले राम की कथा का मधुर गान करेंगे ताकि सीता माता का ध्यान आकर्षित हो और उन्हें आश्वस्त किया जा सके कि कोई शुभचिंतक निकट ही है। सीता माता ने राक्षसियों को अपना दृढ़ उत्तर दे दिया था, लेकिन रावण की धमकी और 2 माह की अंतिम समय सीमा के कारण उनका मानसिक दबाव चरम पर था। अब उन्हें अपनी मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही थी। एकांत और तीव्र विलाप। राक्षसियों के जाने या उनके चुप हो जाने के बाद सीता माता अत्यंत एकांत में राम के वियोग में जोर जोर से रोने लगीं। यह विलाप केवल दुख नहीं, बल्कि अधिकार और असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। राम को पुकारना। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर श्री राम को पुकारा। उन्होंने विलाप किया कि उनके प्रिय पति और देवर लक्ष्मण को यह क्यों नहीं पता चल रहा है कि उनकी पत्नी अंतिम संकट में है। भाग्य को दोष देना। सीता माता ने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को दोष दिया, जिसके कारण उन्हें ये असहनीय वियोग और अपमान सहना पड़ रहा था। उन्होंने सोचा कि राम के बिना उनका जीवन अब व्यर्थ है। अंतिम इच्छा। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें अब मृत्यु मिल जाए ताकि वो इस पीड़ा से मुक्त हो सकें। उन्होंने वृक्ष की शाखा को पकड़कर आत्महत्या तक का विचार किया, यह मानते हुए कि यही उनके दुख का अंतिम समाधान है। हनुमान का हस्तक्षेप। हनुमान सूक्ष्म रूप में। वृक्ष पर छिपे हनुमान ने सीता माता के इस तीव्र विलाप को सुना। उन्हें लगा कि यदि उन्होंने एक क्षण भी और देरी की तो सीता माता निराशा में आत्महत्या कर लेंगी। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। हनुमान ने सीता माता को सीधे संबोधित करने के बजाय उन्हें धीरे धीरे और गोपनीयता से आश्वस्त करने का निश्चय किया। हनुमान ने वृक्ष पर बैठे बैठे मधुर और धीमी आवाज में श्री राम और सुग्रीव की कथा का गान शुरू किया, ताकि सीता माता का ध्यान विलाप से हटकर शुभचिंतक की ओर आकर्षित हो। सीता माता का विलाप थम चुका था, लेकिन उनका दुख नहीं। रावण द्वारा दी गई अंतिम समय सीमा और राक्षसियों की मानसिक यातना के कारण उन्हें अब राम के आने की कोई आशा नहीं बची थी। मृत्यु का संकल्प। सीता माता ने अत्यंत शांत और उदासीन स्वर में स्वयं से बात करते हुए अंतिम और भयानक निर्णय लिया। मृत्यु ही मुक्ति। उन्होंने सोचा कि राम उनके लिए समय पर नहीं आ पाएंगे और रावण की धमकी के अनुसार उन्हें अंतिम दंड भोगना पड़ेगा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपमानित होने या मृत्युदंड पाने से बेहतर है कि वह स्वयं ही प्राण त्याग दें। वियोग की अग्नि। उन्होंने महसूस किया कि राम के वियोग की अग्नि पहले ही उनके शरीर को जला रही है
और अब इस असहनीय पीड़ा को सहना असंभव है। सीता माता ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने वृक्ष की एक लंबी शाखा को देखा और उसे पकड़कर आत्महत्या करने का दृढ़ संकल्प लिया। हनुमान का तत्काल हस्तक्षेप। हनुमान सूक्ष्म रूप में। वृक्ष पर छिपे हनुमान ने यह भयानक दृश्य देखा। उन्हें लगा कि यदि उन्होंने एक पल की भी देरी की तो श्री राम का महान कार्य असफल हो जाएगा। हनुमान ने तुरंत अपने संवाद की रणनीति बदल दी। उन्होंने अब मधुर गान को और तेज कर दिया। राम कथा का आरंभ। हनुमान ने वृक्ष पर बैठे बैठे अत्यंत मधुर और स्पष्ट आवाज में अयोध्या के राजा दशरथ, राम के वनवास, सीता हरण और राम सुग्रीव मित्रता की पूरी कथा सुनाना शुरू कर दिया। उद्देश्य। इस अचानक और मधुर कथा को सुनकर सीता माता चौंक गईं। उनका ध्यान आत्महत्या के विचार से हटकर उस अज्ञात व्यक्ति की ओर गया जो राम की कथा गा रहा था। यह हनुमान का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था, जिसने सीता माता का जीवन बचाया और मिशन को सफलता की ओर अग्रसर किया। सीता माता ने जब विलाप के बाद आत्महत्या का निर्णय लिया था, तभी हनुमान ने वृक्ष पर बैठे बैठे राम कथा का मधुर गान शुरू किया, जिससे सीता माता चौंक उठीं। ठीक इसी समय राक्षसियों के समूह में से एक वृद्ध और ज्ञानी राक्षसी त्रिजटा खड़ी हुई। त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों को क्रूरता छोड़कर सीता माता पर दया करने के लिए कहा। उसने कहा कि उसने अभी-अभी एक भविष्य बताने वाला स्वप्न देखा है जो लंका और रावण के लिए भयंकर विनाश का संकेत है। त्रिजटा भयभीत स्वर में बोली, हे राक्षसियों, मैंने अभी एक भयंकर स्वप्न देखा है जिसका अर्थ है कि अब हमारे रावण और लंका का पतन निकट है। हमें सीता माता को कष्ट नहीं देना चाहिए। स्वप्न का विवरण। त्रिजटा ने अपने डरावने स्वप्न का विस्तृत विवरण दिया, जिसे सुनकर अन्य राक्षसियां भयभीत हो गई। रावण का पतन। मैंने देखा कि रावण का सिर मुंडा हुआ है, उसके वस्त्र लाल हैं और वह तेल से सने हुए शरीर के साथ गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा यानी यमराज की दिशा की ओर जा रहा है। लंका का विनाश। मैंने देखा कि लंका नगरी सागर में डूब रही है और स्वर्ण की दीवारें ध्वस्त हो गई हैं। पूरी नगरी आग की लपटों में घिरी हुई है। राम की विजय। मैंने श्री राम को सफेद हाथी पर सवार होकर विजयी मुद्रा में लक्ष्मण के साथ लंका में आते हुए देखा। सीता की महिमा। मैंने देखा कि सीता माता श्वेत वस्त्र पहने हुए अत्यधिक प्रसन्न है और राम के साथ मिल चुकी हैं। परिणाम और आशा। त्रिजटा ने दृढ़ता से कहा कि यह स्वप्न झूठा नहीं हो सकता। उसने राक्षसियों को चेतावनी दी कि वे शीघ्र ही सीता माता की शरण में चली जाएं, क्योंकि वही उन्हें आगामी विनाश से बचा सकती हैं। त्रिजटा के इस स्वप्न ने राक्षसियों को शांत कर दिया और उन्हें सीता माता को और कष्ट देने से रोक दिया। हनुमान सूक्ष्म रूप में इस भविष्यवाणी को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये उनके लिए एक और बड़ा संकेत था कि उनका मिशन सफल होगा। सीता माता ने जब वृक्ष पर बैठे एक अज्ञात मधुर स्वर में श्रीराम की कथा सुनी तो वह चौंक उठी। उनकी आत्महत्या का विचार रुक गया और उनके मन में आश्चर्य और आशा का मिश्रण उत्पन्न हुआ। राम कथा पर विस्मय। सीता माता ने अपनी आंखें खोलीं और व्याकुलता से चारों ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस राक्षसों से भरी लंका नगरी में राम का नाम कौन ले रहा है। आशा और भय। उनके मन में तुरंत आशा जगी कि शायद ये कोई देवता या शुभचिंतक है, लेकिन उन्हें यह भी भय था कि कहीं ये रावण की कोई नई माया या छल ना हो। अज्ञात स्वर की खोज। वो उस वृक्ष की ओर देखने लगीं जहां से मधुर स्वर आ रहा था, पर हनुमान अपने सूक्ष्म रूप में पूरी तरह से छिपे हुए थे। समय सीमा का स्मरण। राम कथा सुनकर मन में आशा जगने के बावजूद सीता माता को तुरंत रावण की क्रूर धमकी और दी गई समय सीमा याद आ गई। सीता माता मन ही मन, ये स्वर कितना मधुर है, लेकिन ये रावण की कोई माया हो सकती है। यदि ये सत्य है तो मेरे स्वामी राम को यहां आने में अभी समय लगेगा। क्या वो रावण द्वारा दी गई 2 माह की अंतिम समय सीमा से पहले यहां पहुंच पाएंगे? रावण की अंतिम चेतावनी कि उन्हें भोजन बना दिया जाएगा कि भयंकर याद ने सीता माता को फिर से चिंता और दुख में डुबो दिया। उनके मन में राम और हनुमान के आने की संभावना और समय के बीच संघर्ष चल रहा था। हनुमान की अगली रणनीति। हनुमान सूक्ष्म रूप में। हनुमान ने देखा कि सीता माता उनकी कथा सुनकर आश्चर्यचकित तो हैं, पर अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है और भयभीत हैं। हनुमान को पता था कि अब उन्हें सीधे और स्पष्ट तरीके से विश्वास दिलाना होगा कि वो राम के दूत हैं। सीता माता वृक्ष से आ रहे राम कथा के मधुर स्वर को सुनकर विस्मय और भय से भरी थीं।
उनके मन में रावण की माया का संदेह था, लेकिन राम के नाम की पवित्रता ने उनके हृदय में आशा भी जगाई। शुभ शकुनों का उदय। जैसे ही सीता माता ने उस अज्ञात स्वर की ओर ध्यान केंद्रित किया, प्रकृति ने उन्हें सकारात्मक संकेत देना यानी शुभ शकुन देना शुरू कर दिया, जिससे उनके हृदय का दुख और भय कुछ कम होने लगा। पवित्र नेत्र का स्पंदन। सीता माता की दाईं आंख और दायां हाथ फड़कने लगा। प्राचीन भारतीय ज्योतिष और शकुन शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के लिए बायां अंग यानी वामांग और पुरुषों के लिए दायां अंग यानी दक्षिणांग फड़कना शुभ माना जाता है। लेकिन सीता की दाईं आंख का फड़कना, जिसे राम के संदर्भ में शुभ माना गया, आगामी सुखद समाचार का संकेत था। वस्त्र का खिसकना। उनके शरीर पर लिपटा वस्त्र अचानक स्वयं ही सहजता से खिसक गया, जो विघ्न के दूर होने और सौभाग्य के आगमन का संकेत था। पुष्पों की वर्षा। जिस वृक्ष पर हनुमान बैठे थे, उससे अचानक सुगंधित पुष्पों की छोटी सी वर्षा हुई, जो दैवीय आशीर्वाद और शांति का प्रतीक थी। वायु का संचार। एक शीतल सुगंधित पवन बहने लगी, जिसने सीता माता के तपते शरीर को राहत प्रदान की। आशा की स्थापना। इन शुभ शकुनों को देखकर सीता माता के हृदय में आशा की पुष्टि हुई। उन्होंने सोचा कि ये शकुन झूठ नहीं बोल सकते। इसका अर्थ है कि राम उनके निकट ही हैं या कोई राम का शुभ दूत उनके पास आया है। सीता माता ने इन दैवीय संकेतों के लिए देवताओं को प्रणाम किया और अब पूरी तरह से सतर्क हो गईं। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि राम कथा सुनाने वाला ये अज्ञात प्राणी सत्य हो और रावण की कोई माया ना हो। सीता माता को शुभ शकुन मिल चुके थे और वह अज्ञात स्वर की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थीं। हनुमान जानते थे कि अब संवाद शुरू करने का सही समय है, लेकिन अंतिम क्षण में वे गहन दुविधा में पड़ गए। संवाद की दुविधा। हनुमान ने अपने मन में 3 मुख्य विकल्पों और उनके खतरों पर विचार किया। राक्षस भाषा का प्रयोग। विचार, यदि मैं राक्षस भाषा में बोलता हूं तो सीता माता मुझे रावण का गुप्तचर या राक्षस मानकर भयभीत हो जाएंगी और शायद उत्तर ही न दें। खतरा, विश्वास का टूट जाना और मिशन का विफल होना। मानव भाषा संस्कृत का प्रयोग। विचार, यदि मैं मानव भाषा संस्कृत में बोलता हूं तो सीता माता को आश्चर्य होगा, लेकिन उन्हें यह भी भय होगा कि यह कोई मनुष्य नहीं बल्कि रावण का मायावी छल है। खतरा, सीता का अविश्वास और अधिक दुख में डूबना। वानर भाषा का प्रयोग। विचार, वानर भाषा बोलने से सीता माता मुझे तुरंत पहचान लेंगी कि मैं वानर हूं। उन्हें लगेगा कि वानरों का लंका में आना संभव है और डर कर वे मौन हो जाएंगी। खतरा, सीता का अधिक भयभीत होना और भागने की कोशिश करना। महानम हनुमान। हनुमान जानते थे कि उन्हें सीता माता को पूरी तरह से आश्वस्त करना होगा। उन्होंने बुद्धि और भक्ति का सर्वोत्तम संयोजन चुना। मुझे ऐसी भाषा का प्रयोग करना होगा जो पवित्र हो, स्पष्ट हो और जो राम तथा अयोध्या के संदेश को बिना किसी संदेह के उन तक पहुंचा सके। उन्होंने निश्चय किया कि वे पहले संस्कृत में राम के गुणों का गान करेंगे और फिर धीरे धीरे उनके सामने प्रकट होकर राम की मुद्रिका के साथ संवाद शुरू करेंगे। ये धैर्यपूर्वक किया गया क्रमबद्ध संवाद ही सीता माता का विश्वास जीत सकता था। हनुमान ने अपनी दुविधा को त्याग कर बुद्धि और भक्ति के साथ सीता माता का विश्वास जीतने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सूक्ष्म रूप को बनाए रखा और शिंशपा वृक्ष की शाखाओं से धीरे से नीचे उतरे। राम कथा का मधुर गान। हनुमान ने सीता माता को सीधे संबोधित नहीं किया, बल्कि संस्कृत यानी देव भाषा में राम और उनके महान गुणों की कथा का मधुर गान शुरू किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी आवाज कोमल और विश्वासपूर्ण हो, ताकि सीता माता उसे रावण का छल न समझें। हनुमान धीमी स्पष्ट आवाज में। दशरथ का परिचय। उन्होंने अयोध्या के महान राजा दशरथ के गुणों का वर्णन किया, जिनके 4 पुत्र थे जो 4 वेदों के समान थे। राम का त्याग। उन्होंने श्री राम के राज त्याग, वनवास जाने का निर्णय और सीता माता तथा लक्ष्मण के साथ वन में बिताए पवित्र जीवन का वर्णन किया। सीता हरण का उल्लेख। हनुमान ने सीता माता के हरण का उल्लेख किया, लेकिन अत्यंत विनम्रता और दुख के साथ, जिससे सीता माता को ये लगे कि ये वक्ता उनके दुख को जानता है। सुग्रीव से मित्रता। उन्होंने राम द्वारा सुग्रीव से की गई मित्रता, बाली का वध और सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाने की पूरी कहानी सुनाई। अंत में उन्होंने ये बताया
कि सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए वानरों की एक विशाल सेना को चारों दिशाओं में भेजा है। सीता का विश्वास। सीता माता इस अज्ञात वक्ता द्वारा कही गई निजी और सत्य बातों को सुनकर विस्मित रह गईं। सीता माता ने चौंक कर कहा, इस भयानक राक्षस लोक में इक्ष्वाकु कुल के गुणों का वर्णन करने वाला ये कौन है? क्या ये कोई देवता है या मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है? ये वाणी सत्य प्रतीत होती है। राम कथा सुनकर सीता माता का दुख कुछ कम हुआ और उनके मन में आशा ने बल पकड़ा। वो अब उस वृक्ष की ओर देखने लगीं जहां से ये शुभ और पवित्र वाणी आ रही थी। हनुमान ने राम कथा का मधुर गान समाप्त किया। सीता माता अब पूरी तरह से उस अज्ञात वक्ता की ओर केंद्रित थीं, जिसका वाणी उन्हें शुभ और सत्य लग रहा था। हनुमान का प्रकट होना। विश्वास का पहला चरण पूरा करने के बाद हनुमान ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। वे सूक्ष्म रूप में एक विनम्र ब्राह्मण की तरह वृक्ष से धीरे से नीचे उतरे और सीता माता के सामने आदरपूर्वक खड़े हो गए। सूक्ष्म स्वरूप। हनुमान ने अपना विशाल या वानर रूप नहीं लिया, बल्कि मनुष्य के आकार में अत्यंत विनम्र और शांत मुद्रा में खड़े हुए, ताकि सीता माता भयभीत न हो। पहला अवलोकन। सीता माता ने पहली बार हनुमान को देखा। वह उन्हें एक वानर के रूप में देखकर अत्यधिक स्तब्ध रह गईं। सीता की तीव्र प्रतिक्रिया। सीता माता के लिए यह दृश्य विस्मयकारी था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस राक्षस लोक में एक वानर कैसे आ सकता है और राम की गोपनीय कथा कैसे जान सकता है। अविश्वास और भय। उनके मन में तुरंत रावण के मायावी छल का संदेह गहरा गया। उन्हें लगा कि रावण ने उन्हें और यातना देने के लिए यह असामान्य माया रची है। स्तब्धता। सीता माता बोल नहीं सकीं। वह भय और अविश्वास के कारण मूर्तिवत खड़ी रहीं। उनके दुख और वियोग में डूबे मन ने इस असामान्य घटना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रश्न। उन्होंने मौन रूप से हनुमान को देखा, मानो पूछ रही हूं, तुम कौन हो और तुम यहां कैसे आए? क्या तुम सच में राम के दूत हो या रावण का मायावी छल? हनुमान सीता माता के चेहरे पर भय और अविश्वास देखकर समझ गए कि केवल मधुर वाणी पर्याप्त नहीं है। उन्हें अब ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। राम की मुद्रिका। सीता माता वानर रूप में हनुमान को अचानक सामने देखकर स्तब्ध थीं। जब हनुमान ने मौन रहकर आदरपूर्वक उन्हें देखा, तो सीता माता ने सोचा कि यह वानर बोल नहीं सकता और वह स्वयं ही अपने दुख को व्यक्त करने लगीं। सीता माता ने उस अज्ञात प्राणी, जिसे वह अभी भी रावण की माया समझ रही थीं, के सामने, लेकिन वास्तव में स्वयं से विलाप करते हुए अपनी पहचान और दुख बताना शुरू किया। सीता माता ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं महाराज जनक की पुत्री और महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी हूं। मेरा नाम सीता है। मैं पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए राम के साथ वनवास आई थी। उन्होंने अपने दुख का पूरा इतिहास बताया। हरण का वर्णन। मुझे दुष्ट रावण ने छल से यहां अपहरण करके रखा है। मेरे चारों ओर ये भयंकर राक्षसियां पहरा देती हैं और मुझे अंतिम समय सीमा दी गई है। राम और लक्ष्मण का स्मरण। क्या मेरे स्वामी राम और मेरे देवर लक्ष्मण को मेरी खोज करते करते बहुत विलंब हो गया है? क्या वे मुझे भूल गए हैं? सीता माता को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वानर राम का दूत हो सकता है। उन्हें लगा कि यह रावण का कोई मायावी रूप है जो उन्हें मानसिक कष्ट देने आया है। सीता माता ने आशंका से कहा, हे वानर रूपी प्राणी, तू कौन है? क्या तू सचमुच राम का दूत है या रावण का मायावी छल? यदि तू रावण है तो मेरी पीड़ा को और मत बढ़ा। मेरा दुख अब चरम पर है। सीता माता ने हनुमान से निवेदन किया कि यदि वह सच में देवता हैं तो वह राम का शुभ समाचार उन्हें दें, अन्यथा वह चुपचाप यहां से चले जाएं। सीता माता की पीड़ा और अविश्वास को देखकर हनुमान ने अब मौन तोड़कर संवाद शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने नम्रता और विनम्रता से बोलना शुरू किया ताकि सीता माता का भय कम हो। हनुमान का परिचय। हनुमान ने अपने वानर रूप के कारण उपजे भय को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी पहचान और आगमन का उद्देश्य स्पष्ट किया। हनुमान विनम्र मधुर स्वर में, हे माता, आप शोक न करें। आप जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण कर रही हैं, मैं उसी राम का दूत हूं। मेरा नाम हनुमान है। आगमन का कारण।
मुझे श्री राम ने ही आपका पता लगाने और आपको सांत्वना देने के लिए यहाँ भेजा है। वानर होने का औचित्य। आप मुझे वानर देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत न हों। मैं पवन देव का पुत्र हूं और मैंने राम के असीम बल के कारण ही 100 योजन का सागर पार किया है। सुग्रीव से संबंध। हनुमान ने सीता माता को राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि सुग्रीव ने ही सभी वानरों को उनकी खोज में लगाया है। विश्वास स्थापना का आग्रह। हनुमान ने सीता माता से प्रार्थना की कि वो उन्हें रावण का छल न समझें। उन्होंने सीता माता को आश्वस्त किया कि वे पूरी तरह से सुरक्षित है और उनका वियोग अब समाप्त होने वाला है। हनुमान, माता, राम आपके वियोग में दिन रात व्याकुल रहते हैं। लक्ष्मण भी अत्यंत दुखी हैं। राम का अटूट प्रेम ही मुझे यहाँ खींच लाया है। अब आप शोक त्याग दें। रिंगू का स्मरण। हनुमान को पता था कि केवल शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। उन्होंने सीता माता को प्रमाण देने के लिए राम द्वारा दी गई मुद्रिका यानी अंगूठी निकालने की तैयारी की।